कि हे पुरुषोत्तम, खोए हुए मान और सम्मान की पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र आयु सर्वेश्वर तथा मनवांछित फल को देने वाला कोई वृत्तांत सुनाई मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, सतयुग के प्रारंभ में जब देवराज वृत्तासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था, तब यही प्रश्न इंद्र ने नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद ने तब इस प्रकार वर्णन किया। पूर्व काल में पुरंदरपुर नाम का एक अत्यंत रमणीय नगर था। वह नगर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से युक्त होने के कारण संसार भर में प्रसिद्ध था। उसमें मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके चिल्ल देवी और चौल देवी नाम की रूपवती रानियां थीं। एक समय राजा मंगलसेन अपनी रानी चौल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठे थे। वहां से उनकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ और अपनी रानी से बोला कि हे चंचलाक्ष, मैं उस स्थान पर तुम्हारे लिए एक परम मनोहर उद्यान बनवाऊंगा। राजा की ऐसे वाक्य को सुनकर राजा ने कहा कि हे कांत, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। राजा ने अपने विचार के अनुसार उसी स्थान पर एक सुंदर बगीचा बनवा दिया। जब वह बगीचा थोड़े दिनों में अनेक लता फूलों और पक्षी गणों से संपन्न हो गया, उस समय उस उद्यान में मेघ तुल्य काला और वर्ण चंचल नेत्रों से युक्त सूकर घुस आया। उसने आकर वृक्षों को तोड़ डाला और उद्यान को चौपट कर दिया। यही नहीं हुआ, सूकर ने बगीचे के कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक उससे भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। अपने परम रम्य ध्यान के ओर जड़ने की बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र ही जाकर उस सूकर को मार डालो। यही नहीं, राजा स्वयं भी मतवाली हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। तब राजा बोला कि यदि किसी की बगल से यह सूकर निकल जाएगा तो उसमें उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर वह सूकर जिस भाग में स्वयं राजा खड़ा था, उसी मार्ग से मनुष्यों को तीर्ण करता हुआ निकल गया। राजा अपने घोड़े को मारता ही रह गया। राजा लज्जा से प्रेरित होकर उस सूकर का पीछा करते करते सिंह बाघों से युक्त घोर वन में दूर जा निकला। निदान सूकर ने मुड़बेड़ हुई और राजा ने अपने बाण से उनको भेद दिया। बाण चलते ही सूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर